जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश। और आप सबों का मेरे इस चैनल पर इस दूसरी वीडियो पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, सबसे पहले मैं इस चैनल पर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश की जानकारी दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे बेसिक इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको ABCD तक का नॉलेज नहीं है, वो भी इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ABCD के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले हम ABCD ही सीखते हैं। ये जो ABCD होते हैं, इन ABCD को हम लेटर्स कहते हैं। इन ABCD जो आप सब तक देख रहे हैं, इन सब को हम लोग लेटर कहते हैं। ये A से लेकर Z तक जितने भी होते हैं, ABCDEFGHI जितने भी होते हैं Z तक, इन सब को हम लेटर कहते हैं। और ये टोटल 26 होते हैं, यानी कि इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। बिगिनर्स के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो 26 लेटर का जो ग्रुप होता है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। ये 26 लेटर्स का ग्रुप जो होता है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं लेटर किसे कहते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया है लेटर के बारे में। लेटर्स किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लेटर्स जो हैं, इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई होती है। हम इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। लेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में लेटर से छोटा और कुछ नहीं होता है, यानी कि अक्षर से छोटा और कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको लेटर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लेटर और अल्फ़ाबेट में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। अल्फ़ाबेट ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। 26 लेटर्स का मतलब है ए से लेकर जेड तक। तो ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी कि जो 26 लेटर ए से जेड तक का ग्रुप है, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इस अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। तो देख सकते हैं 26 अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जो 26 अक्षर ए से लेकर जेड तक का जो ग्रुप होता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्या है, तो फ्रेंड्स, ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ए एक लेटर है। मान लीजिए हम कहते हैं आपसे डी क्या है, तो डी भी एक लेटर है। और अगर ए से लेकर जेड तक का पूरा ग्रुप को अगर बात किया जाए, तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अब इसके आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वोवेल लेटर्स किसे कहते हैं। लेटर हम पढ़ लिए हैं। अब उस लेटर में 5 लेटर्स है। क्या क्या है? AEIOU। ये AEIOU, इनको हम लेटर्स कहते हैं। कौन सा लेटर? वोवेल लेटर कहते हैं। AEIOU, ये टोटल नंबर में 5 होते हैं। बिगिनर्स इसे याद कर लेंगे। वोवेल लेटर्स टोटल 5 होते हैं, AEIOU। ध्यान देने की बात यह है कि इसे सिर्फ हम वोवेल नहीं, इसे हम वोवेल लेटर्स कहते हैं फ्रेंड्स। और सेकंड है कॉन्सोनेंट लेटर्स किसे कहते हैं। वोवेल लेटर्स 5 होते हैं, AEIOU। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स की। तो कॉन्सोनेंट लेटर टोटल होते हैं 21। जो ये वोवेल लेटर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। इन सबको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं फ्रेंड्स। अब समझने की बात यह है कि वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, वोवेल लेटर्स किन्हें कहते हैं? ये AEIOU, इन सब का जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब भी हम इन सब का उच्चारण करते हैं, तो इनका उच्चारण करने के लिए हमें अपने गले का इस्तेमाल सिर्फ करना पड़ता है। इनका उच्चारण करने के लिए हम कभी भी इनका उच्चारण करने के लिए हम टंग का, टीथ का या फिर लिप का यूज नहीं करते हैं हम लोग। जैसे हम कहेंगे ए, ये हमारे वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट निकल जाता है। अब जैसे कहें कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट लेटर को बोलने के लिए कहीं ना कहीं हमें टंग का यूज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लिप का यूज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें अपने लिप का, टंग का, टीथ का यूज करना पड़ता है। वैसे लेटर्स को कहते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर्स। जैसे हम कहेंगे बी, तो बिना हमारा लिप का यूज किए हम बी नहीं बोल पाएंगे। जैसे हम कहेंगे जी, तो बिना हम टंग का यूज किए जी नहीं बोल पाएंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप ये वोवेल लेटर्स और ये कॉन्सोनेंट लेटर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आता है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल होता है डब्ल्यू और वाई, ये दो ही होते हैं सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी क्या होता है कि ये हालांकि प्रोनाउंसिएशन करने में ये वोवेल की तरह होते हैं, लेकिन इनका काम है कॉन्सोनेंट की तरह। तो कहीं ना कहीं ये वोवेल की तरह होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सेमी वोवेल, और इनका काम हालांकि होता है कॉन्सोनेंट की तरह। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल जानकारी लेंगे। ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी इंग्लिश की, बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और जहाँ तक हो पाए अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई इंग्लिश की छोटी सी छोटी जानकारी लेते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स।